1 वाला है, बचा हुआ किसका नमस्ते होगा? एवरीवन, वेलकम ब्रावो का एक another session where we are covering all the 114 sets. We have completed the entire section of Venn diagrams, and today we'll be starting with all the different types of graphs and charts. Particularly an area which seems very interesting to a lot of people, and there are definitely a section of students who feel कि सर DI नहीं बनता अच्छे से, ग्राफ और चार्ट्स आ जाते हैं तो we are not very familiar. अल्फा और चार्ली का सेम टोटल रेवेन्यू था सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर, intensity अब सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर assertion ये that तीन बॉक्सेस अगर आप ये सेट्स जो हम कवर करने वाले हैं वैल्यू पता है, भले इंटरचेंज से कर लेते हो, वैल्यू सेम है, एसीसी है कि दोनों फर्क नहीं पड़ने वाला। The heavy तो एक तरीका ये कर सकते हैं कि जो एसी के बॉक्सेस कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करके बचे हुए एसी के बॉक्सेस और ये तीन बॉक्सेस को छोड़ देंगे, या फिर सारी ही वैल्यू लिख लेते हैं अलग-अलग कैटेगरी के लिए। So this will make it easier for you to follow along, although exam में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आप कैटेगरीज लिख लो। दिस इज अ पीआर का तो हमें पता नहीं है, तो हम डाउटफुल लिख लेते हैं, there is a bar graph, एनएच लिख लेते हैं, नोहोप लिख लेते हैं, I want you to have tried it earlier, और नीचे जाकर वो ट्राई कर लिया है, पीआर लिख लेते हैं प्रॉमिसिंग। अब हम डाउटफुल में एक रेवेन्यू को अप्लाई करके डाउटफुल में एक रेवेन्यू यहां से 6 और 17 ये दो वैल्यूज ही अलग था, दो कुछ 3 आवर्स अवेलेबल टू अटेम्प्ट द पेपर और 1 घंटा मिलता था 12। तो डाउटफुल में एक कंपेयर के साथ 40 मिनट में सेट करने लायक है, वर्टिकल ये वैसा सब नहीं कर रहे, लेकिन हम तो हमारे हिसाब से भी देख रहे हैं कि अगर अभी के सिचुएशन में सेट आता बढ़िया 0 तो सिंपल हैप्पीनेस नो होप इंडेक्स, नो होप अल्फा इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स, so this is 4 and 2 freedom to life and corruption, 6 और दोनों से कोई एक ही 3 पैरामीटर्स है, यहां पर उनके स्कोर्स और नो होप में की फ्रीक्वेंसी चार्ली की वैल्यू है each of these दो अलग-अलग बॉक्सेस एक 3 और एक 0। सो यहां पर चार्ली की वैल्यू 4 क्वांट बेस्ड रीजनिंग सम टोटल फिर हम आ जाते हैं ब्लॉकबस्टर पे, दिस इज 3 and 6 9 स्कोर्स ऑफ ब्लॉकबस्टर में 9 आया है और कुछ छूटा गया, ब्लॉकबस्टर में 2 ही थे अल्फा के, बढ़िया। चार्ली का एक है ये 94528, एक है ये चार्ली का और ये चार्ली का ये है, उसके बेसिस पे कैटेगराइज करें कि कंट्री हैप्पी है, वेरी 11 and 6 11 द फॉलोइंग डायग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट्स इट, इतना पढ़ने के बाद तीन बॉक्सेस की डेफिनेट वैल्यू पता है, पीआर में तो हमें किसी का कुछ नहीं पता। तो 12 and 7 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के 19 और 9 28 यहां पर आता है, सेल्स के फॉर्म में आता है, और यहां पर नंबर ऑफ 21 कैटेगरीज का 7 का गैप गिवन रहता है, पर हमें दोनों का सेम करना है, मतलब सी की वैल्यू ज्यादा बड़ी करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूनिट ऑफ 7 फॉर द प्रॉमिसिंग वाली कैटेगरी। जिसका तो प्रॉमिसिंग में क्या-क्या वैल्यूज है, तो प्रॉमिसिंग में यहां एरिया है अभी तक डिफरेंट, यहां एरिया है 9 और यहां एरिया 3, बट दिस इज हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, एम्बिग्विटी ऑफ कैन से 9 और 2 का गैप 7 होता है, हमें 7 के गैप करना है। तो आप चार्ली को यहां 9 दे दो और अल्फा को 2 दे दो, तो आपका टाइम कंजम्पशन का ही 30 हो जाएगा। चेक कर लो 28 और 30, क्लूज 21 और 930 और 2 और 9 वेरी कॉम्बिनेशन दैट टाइम कंजम्पशन के बारे में। तो बच गया जो 3 है वो किसको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्म क्वेश्चन। तो पहले दो क्वेश्चंस को टीटा है तो डेफिनेट आंसर निकलेगा। जो 9 है गारंटी है वो चार्ली का में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो एसीबी का ऑर्डर आ जाएगा। So we have been able to identify every box except ACCA, उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। टाइम पे ऐसा सेट आने का चांस रिलेटिवली कम है, सॉल्व हो जाएगा। दो क्वेश्चन इस सेट का इजीियर वर्जन डेफिनेटली आ सकता है। इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन एट दिस सेट, बट इतना टाइम कंज्यूमिंग वाला द सेट से लुक लाइक है, ये दोनों एक के हो गए हैं। Having said this, एग्जाम में कुछ पार्शियल ऑर्डर भी हमने निकाल सकते हैं, या सेट को डेफिनेटली सी इन दोनों में डीप डाइव का डेफिनेट पता नहीं है, इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की सेट का मतलब क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे इस डिस्कशन का मेरे हिसाब से रहेगा दैट हाउ डू यू एनालाइज दिस पर्टिकुलर डेटा। सो व्हेनेवर विल कम अक्रॉस सेट्स, this is something that I do regularly in my classroom sessions, so it's offline online, that whenever you are given data DI की जब हम बात करते हैं, भले वो tabular format में हो, graph chart के form में हो, please spend 30 seconds which of the following is the correct sequence of numbers Bravo had in no, and then try to assess, assimilate whatever is given. Then this step I call as drinking of data. Promising so drinking of data is basically getting that data into your system, understanding everything about I hope this data by just observing. Which of the following is the important takeaway for this that I'll say is जब इस ग्राफ को देख रहे हो, एक बार पढ़ लेते हैं व्हाट डज दिस मीन। फॉलोइंग डायग्राम depicts the frequency distribution of the scores. This is 6, this is 3 of 10 countries. A B C D वो सेम है V W X Y Z, तो 10 अलग-अलग नाम A B C D तक और फिर V W X Y Z 5 अलग नाम। ब्रावोस रेवेन्यू फॉर ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स वाज ग्रेटर, एसएफसी वो प्रोडक्ट कैटेगरीज है, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम एंड करप्शन वगैरह। तो 10 आ रहा है, ब्रावो का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लेट्स ग्रेटर देन ए का रेवेन्यू फ्रॉम डाउटफुल। ए ऑरेंज बार F का मतलब है कि अगर स्कोर 1 है तो 1 कितनी बार आ रहा है,
दो यहाँ बार पर जैसे टू कितनी बार आ रहा है, एक बार क्विकली ऐड करते हैं वैल्यूज को, ऑरेंज वाले बार और 112, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। आंसर चॉइस तो 10 कंट्रीज में 10 नंबर्स एलोकेट होंगे, वो ट्रू आ तो जाएंगे। इन जनरल कैन आई से अगर मुझे एफ के लिए वैल्यूज लिखना है लास्ट क्वेश्चन तो एफ के लिए मैं वैल्यूज लिख सकता हूँ कि 1 जो स्कोर है वो 2 कंट्रीज को जाएगा, तो 1 2 बार आएगा, सीआर का है, 2 जो स्कोर है वो एक बार आएगा, तो 2 एक बार आएगा, एरिया निकाल लेते हैं, 2 स्कोर मिलेगा। बेसिकली एरिया एफ वाले पैरामीटर पे ब्रावो का 3 जो स्कोर है वो 2 बार आ रहा है, सो देयर विल बी 2 3s एंड दिस इज हाउ आई विल राइट इट इन माय नोटपैड एज वेल, क्योंकि इसका टेबल ग्रैंड टोटल बना के कुछ नहीं कर सकते, हमें तो ये 10 नंबर्स इन 10 कंट्रीज को एलोकेट करने हैं इन द पैरामीटर ऑफ फ्रीडम, 21 और 425, तो वी नीड टू नो व्हाट आर द पैरामीटर्स, सो वी हैव दिस चॉइस ऑफ 1 being available 2 times, that is the meaning of frequency distribution. So let's quickly fill this up. तो 3 हमारे 2 बार है, 4 एक बार है, 5 3 बार है, 4 एक बार है, 5 3 बार है, 5 we have allocated, 6 है ही नहीं, 7 एक बार है, बॉक्सेस हैं रेक्टेंगल, तो अगर ये क्लियर है तो वेरी क्विकली सेम थिंग वी कैन डू फॉर एसएनसी, एस को देख ले, अगर एस को देखेंगे तो एस ब्लू वाला है, 1 और 2 तो है ही नहीं, मिनिमम 3 से चालू हो रहा है, 3 3 बार है, 4 भी 3 बार है, सो 3 3 बार एलोकेट कर देते हैं, 4 भी 3 बार एलोकेट कर देते हैं, फिर 5 2 बार है, 6 और 7 एक एक बार है, 5 2 बार और 6 और 7 एक एक बार। C का फ्रीक्वेंसी डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट राइट डाउन दीस फ्रीक्वेंसीज। C इज ग्रीन, 1 एक बार है, फिर यू हैव 2 3 टाइम्स, तो 2 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 3 का स्कोर 4 टाइम्स है, तो 3 का स्कोर है, 3 का स्कोर 4 टाइम्स, ठीक है। देन यू हैव 4 का स्कोर 1 टाइम एंड 6 का स्कोर 1 टाइम, दैट्स इट, कवर हो गया पूरा 10 वैल्यूज। सो विल यूज दिस, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज प्रीटी इजी टू यूज हमारे QBR वाली टेक्निक से। सो पूरे सेशन का शायद सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, दैट इफ यू विजुअलाइज डेटा कि मुझे ये 10 कंट्रीज ऊपर इमेजिन कर लो जस्ट हाइपोथेटिकली कि ABCDE VWXYZ ऐसा आपको कॉलम का टाइटल मिल जाएगा, तो इमेजिन A को 311 स्कोर मिले हैं, B को 312 मिले, बट दिस कैन बी जम्बल्ड अप, सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कि कहां कौन सा नंबर आएगा, बट आई होप यू गेट द आइडिया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है। फाइनली फर्दर दे आर सेइंग दैट A and C jointly have the lowest total score of 7 with identical scores in all 3 parameters, और आप क्वेश्चंस पे चलना है। So what I'm going to do is just use this and the clues and then directly attack the questions, because questions was straightforward है। Theta question का भी एक इंटरेस्टिंग इनपुट, what is A score in F? सपोज किसी एक पॉसिबिलिटी के लिए मैंने A का स्कोर 5 निकाल लिया, तो आई कैन बी 100% श्योर कि आंसर 5 ही होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ थीटा क्वेश्चंस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। अ लॉट ऑफ पीपल फील कि सर पूरा सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। पूरा सॉल्व नहीं करना है थीटा क्वेश्चन में। अगर आपका एक भी केस बन गया, यू आर श्योर दैट ये केस डेफिनेटली बनेगा, तो उस केस का जो आंसर है वही आंसर डेफिनेट आंसर है। कितने भी केस बना लो वही आंसर पॉइंट होगा, बिकॉज थीटा क्वेश्चन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेटा में गलती है, क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सपोज देयर आर 5 केसेस, 5 में से एक केस में ए का एफ में स्कोर 5 आ गया, तो बचे हुए 4 केस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि आंसर 5 ही होगा। बचे हुए 4 केस में भी 5 ही आना पड़ेगा, बिकॉज थीटा है, ऑप्शन तो है नहीं, डेफिनेट आंसर मिलना है। सेम इज द केस जेड का स्कोर इन एस। देन वी हैव 2 ऑप्शंस, MCQ वाले क्वेश्चंस, वी कैन मेक यूज ऑफ ऑप्शंस एंड मेक अ स्मार्ट असेसमेंट। सो लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चंस वाला पार्ट नाउ। सो इफ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए का स्कोर इन एफ, क्लू क्या अवेलेबल है, सो क्लू को देख लेते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट मैसेज बिफोर वी मूव टू क्वेश्चंस, क्लूज को एक बार क्विकली समझ लेते हैं, ऑल्दो जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। A and C have a lowest total score, ये तो क्लियर था। Z has a total score of 17. All the 3 countries which are categorized as happy, happy कैटेगराइज करने के लिए क्या स्कोर चाहिए, 14 to 19, और ये बोल रहे हैं 3 ही कंट्रीज है 10 में से जो हैप्पी कैटेगराइज है। They have the highest score in exactly 1 parameter. Highest score in exactly 1 parameter, मतलब अगर इसे विजुअलाइज करना हुआ तो आई कैन से कि हाईएस्ट स्कोर एस में 7 है। तो कोई हैप्पी एस कैटेगराइज कंट्री है तो उसका अगर एस में 7 हो गया, तो अब आप एफ और सी में 7 या 6 में से कुछ भी नहीं दे सकते। एक ही पैरामीटर है जहां पर आप हाईएस्ट स्कोर दे सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक कंट्री का 7 7 6 20 स्कोर हो गया, किसी भी कंट्री का 20 स्कोर हो ही नहीं सकता। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ऑल्दो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट QBR में दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर दैट एनी कंट्री कैन हैव, अगर कोई और क्राइटेरिया नहीं है तो आप बोलोगे यहां से हाईएस्ट ले लो 7। पर अब बची हुई 2 कैटेगरी से हाईएस्ट नहीं ले सकते, तो 5 और 4, 7 और 5,
7 and 5 12, 12 and 4 16 एक स्कोर बन रहा है हाईएस्ट। 17 का ट्राई करते हैं तो हम बोलते हैं यहां से 7 ले लो, यहां से 6 ले लो, और 7 और यहां से 7 और यहां से 6, 7 और 6 13, 13 के बाद 4 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सपोज यहां से 6 ले लिया, यहां से 6 ले लिया और फिर यहां से 5 ले लिया, 6 और 5 11 और 5 16, 16 बन पा रहा है। 17 ट्राई करें, 17 के लिए क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो वी कैन से कि यहां का 7 ले लें, 7 यहां का ही ले, अगर यहां का 7 ले तो 17 टोटल भी नहीं बन पा रहा है, हमें तो z का टोटल 17 करना है। 17 टोटल कैसे बन पाएगा? इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर मिसिंग? सपोज वी टेक 6 फ्रॉम हियर, फ्रॉम टॉप, सपोज वी टेक 6 फ्रॉम टॉप, आई विल इरेज द एंटायर पार्ट। सपोज वी टेक 6 फ्रॉम टॉप, 7 फ्रॉम हियर एंड 4 फ्रॉम हियर, तो 6 और 7 13 और 4 17, 17 टोटल बन गया। तो z का स्कोर 17 बन गया, उसमें s की वैल्यू कितनी है? 6। इससे एक क्वेश्चन का आंसर तो आपका बन ही जाएगा। सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज s का स्कोर, व्हाट इज z का स्कोर इन s? z का स्कोर इन s इज 6, तो दिस इज डेफिनेटली एन आंसर दैट यू कैन मार्क, क्योंकि उसका स्कोर 17 था और मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ही 17 है, तो 17 से बड़ा किसी का स्कोर हो ही नहीं सकता। तो एक क्वेश्चन बन गया हमारा। लेट्स कम बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ दिस सेट इज टू बी सॉल्व। डोंट एक्सपेक्ट कि आप पूरा टेबल बनाओगे, सारे ए से लेकर डी तक बड़ा सा ग्रैंड टेबल, उसमें अलग अलग एसएफसी पैरामीटर्स के लिए सारी वैल्यूज, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट लुक एट क्वेश्चंस एंड आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ए स्कोर इन एफ? ए के लिए कंडीशन क्या है? ए और सी दोनों का ही। सो इफ यू लुक एट ए और इफ यू लुक एट सी, दोनों का ही एसएफसी तीनों पैरामीटर में जो स्कोर आएगा वो स्कोर आएगा 7। सो ग्रैंड टोटल 7 करना है, और ये पैरामीटर्स की वैल्यू भी आइडेंटिकल है। मतलब सपोज एस को मैं 1 रखता हूं तो यहां भी 1, यहां भी 1, 1 दो बार चाहिए। एस में 1 कितनी बार है? एस में तो 1 है ही नहीं, एस में 2 भी नहीं है। मतलब अगर मुझे ग्रैंड टोटल 7 करना है तो एस के लिए आई कैनॉट कीप 1, आई कैनॉट कीप 2। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट आई कैन फिक्स इज 3, तो यहां भी 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब ये 3 एस की वैल्यू दे दी, टोटल 7 करना है तो रिमेनिंग वैल्यूज का टोटल कितना करना पड़ेगा? 4। रिमेनिंग टोटल 4 कैसे किया जा सकता है? सो वी कैन से कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 3 1, पर अगर 3 1 लिया तो यहां भी 3 1 लेना पड़ेगा। क्या एफ के पास 3 दो बार है? एफ के पास 3 दो बार है। क्या सी के पास 1 वैल्यू 2 बार है? सी के पास 1 वैल्यू एक ही बार है, मतलब दिस केस इज रिजेक्टेड। सो 3 1 नहीं हो पाया। 2 2 देख लेते हैं। 2 एफ के पास एक ही बार है, 2 एफ के पास 2 बार 2 लगेगा, बिकॉज बोथ वैल्यूज हैव टू बी 2 2, तो ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। तो लेट्स ट्राई दिस केस ऑफ 1 3, तो यहां भी 1 3, यहां भी 1 3। क्या एफ के पास 2 1s अवेलेबल है? एफ के पास 2 1s अवेलेबल है। क्या सी के पास 2 3s अवेलेबल है? सी के पास 2 3s अवेलेबल है। तो 3 1 3 और 3 1 3, दिस इज एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन फॉर टोटल बीइंग 7। और अब मैं आगे की पॉसिबिलिटी सॉल्व ही नहीं कर रहा, बिकॉज थीटा बेस्ड क्वेश्चन है और मुझे ए का स्कोर इन एफ पता पड़ गया, 1 आ सकता है तो 1 ही आएगा, और कोई केस पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती है। तो क्वेश्चन का आंसर इज 1। सो वी आर डन विद द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ। बी एंड डी, 2 कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। अगेन वो 14 से 19 स्कोर वाली कैटेगरी में आ जाएंगी, और 3 ही कंट्रीज बोला उन्होंने। ऑल द 3 कंट्रीज which categorized as happy has a highest score in exactly one parameter। तो एक ही पैरामीटर में हाईएस्ट स्कोर है। 3 कंट्रीज में से एक तो Z थी और बची हुई 2 हैं बी एंड डी। अब ये बोल रहे हैं टाइड विद द सेम टोटल स्कोर, इनका स्कोर ग्रैंड टोटल सेम है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर? नाउ वी आर गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट एट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव 4 ऑप्शंस। ऑल्सो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक थॉट देखना, मैं 3 कंट्रीज के लिए, कौन कौन सी 3 कंट्रीज है मेरे पास? Z जिसका स्कोर 17 है, तीनों हैप्पी कंट्रीज, बेंगा और डेल्मा, बी और डी। जेड बी डी के लिए आई एम सेइंग कि ये 9 वैल्यूज में से एसएफसी एलोकेट करोगे तो मैक्सिमम आ सकता है। ऑल्दो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि 7 7 6 किसी को नहीं दे सकते, तो आपको बची हुई वैल्यूज लेनी पड़ेगी। मैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम भी करना हुआ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो कहना है इन 9 वैल्यूज में से ग्रैंड टोटल लेना पड़ेगा जेडबीडी के लिए। इफेक्टिवली आई एम सेइंग कि जेड को ये दे दिया, बी को ये दे दिया, डी को ये दे दिया, समथिंग लाइक दिस। ऑल्दो हमें पता है कि जेड का टोटल 6 7 4 से आ रहा है, so that's one possibility for Z का टोटल। बट आई एम सेइंग कि इनमें से ही वैल्यूज देंगे तब P का आएगा, और हमें B और D का टोटल इक्वल करना है। तो आई विल एलोकेट इट लाइक दिस कि मेरे पास Z है, B है, D है और ग्रैंड टोटल भी है। अगर मैक्सिमम करना हुआ तो क्विकली ऐड करते हैं। 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 10 28 और 7
35 और 338 और 442 और 648, इन मैक्सिमम पीक वैल्यूज का टोटल 48 है, जिसमें से z का टोटल 17 है और इन दोनों को टाई करना है सेम स्कोर पे। फटाफट ऐड करें तो 2x प्लस 17 इज इक्वल टू 48 और यहां से 2x इज इक्वल टू 31। सो यहां से x की वैल्यू आ गई 15.5। मतलब अगर इक्वल स्कोर करना हुआ तो 15.5 कर सकते हैं, बट रिमेंबर इंटीजर वैल्यूज हैं तो सम टोटल कभी भी डेसिमल में तो नहीं आएगा, मतलब 15.5 नहीं कर सकते। तो मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं? 15। मतलब 16 और 17 तो आ ही नहीं सकता। ये मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो ले लिया था कि पीक मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू दी थी, हो सकता है 15 से भी कम बने, तो या तो आंसर 15 या 14। लेट्स ट्राई फॉर 15। तो लेट्स ट्राई फॉर 15 में हम Z के लिए SFC, B और D के लिए SFC का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो Z के लिए हमने 17 टोटल कैसे ढूंढा था? इसे एक बार 6 दे दिया, फिर 7 दे दिया, 6 और 7 13 और फिर 4 दे दिया। तो हमारे पास अब बची हुई वैल्यूज भी अवेलेबल है। वी कैन टेक एनी सेट ऑफ वैल्यूज, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस क्रॉस ऑफ कर रहा हूं कि हमने 6 7 4 यूज कर लिया है Z के लिए। व्हाट एल्स डू वी हैव? वी नाउ नीड टू मेक बोथ देयर स्कोर्स एज 15। हमने 17 तो Z का स्कोर कर दिया है, अब 15 स्कोर कैसे हो सकता है? तो वी कैन से 7 और 5 12 और 3 15। तो 7 5 3 ये सिनेरियो ले लें। 7 5 3 लेने के बाद अब 15 करना है, तो कहना है से यहां से 6, यहां से 5, यहां से 4 ले लो। तो 4 5 6, S में 4, F में 5 और यहां 6, तो 4 5 6 का टोटल। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों का स्कोर 15 मैक्सिमम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी चॉइस बी। वी हैव क्रिएटेड द डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में इट्स अप टू यू हाउ मच रिस्क एवर्स और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यू हैव। यहां तक टोटल निकालने के बाद ये समझ में आ गया कि 16 17 नहीं होंगे, 14 15 होंगे। क्विक ट्राई मारा कि 15 बन पा रहा है क्या? आ गया तो ठीक, अदरवाइज यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड मार्क एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इफ B स्कोर 16 एंड D स्कोर 15। रिमेंबर 31 में हमने केस बनाए थे, तो Z के लिए हमने बोला था 17 टोटल है, और ग्रैंड टोटल जब ये पीक वैल्यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं तो तभी बन सकता है 16 और 15 31 का टोटल। B 16 और D 15। नाउ दे आर सेइंग ये टोटल तो यूज हो चुका है, मतलब दीज वैल्यूज आर नाउ नो मोर अवेलेबल। तो हमने ये ले लिया कि ये वैल्यूज तो इन तीनों में एलोकेट कर दिए। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13? कितनी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हो सकती है जिनका टोटल 13 हो? तो अब जो बची हुई वैल्यूज है तीनों कैटेगरीज में से अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, सो आई विल गेट 5 and 5 10 and 3 13। आई होप दिस इज क्लियर। एक कंट्री तो बन पा रही है, बट अगर एक कंट्री बना ली तीनों पीक स्कोर्स लेकर, तो बची हुई कंट्रीज के लिए स्कोर डेफिनेटली 13 से कम आना है। द मैक्सिमम कंट्री दैट कैन हैव अ स्कोर ऑफ 13 इज चॉइस बी 1। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेट। अगर आपने इंडिविजुअली ट्राई करा है तो आई एम श्योर दैट यू माइट हैव फेल्ट कि सर दिस इज नॉट अ गुड सेट, मजा नहीं आया, बिकॉज पूरा टेबल सॉल्व नहीं हुआ, सारी वैल्यूज निकल के नहीं आई। एंड वी जनरली आर एज ह्यूमंस inclined to not like things where there are uncertainties in life, कि अनसर्टेन है, पॉसिबिलिटी बन रही है, डेफिनेट आंसर कुछ नहीं निकल रहा, पता भी नहीं पड़ रहा कि सही है या नहीं, ऐसा लग रहा है कि सही होगा, बट दिस इज अ लेवल ऑफ एम्बिग्विटी दैट यू नीड टू बी कंफर्टेबल विथ। अनसर्टेनिटीज सेट में है, लाइफ में भी रहेंगी, यू शुड लर्न टू लिव विद देम इन अ नॉर्मल मैनर। सो आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे था विथ रिगार्ड्स टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, actually solving questions rather than worrying too much about filling the complete table, and then making use of question ka data smartly to answer the questions. That's it from my side. This concludes our first session on different charts and graphs. Stay tuned for a lot of sessions in the same category. We have already completed Venn diagrams, QBR, and now charts and graphs. Hopefully these sessions are adding a lot of value to your preparation. Keep sharing your feedback in comment section. We genuinely follow whatever you want to say. We typically try and respond as soon as possible. Keep watching, keep learning. Have a cracking DLR section when you actually appear in CAT. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.